पूरे बिहार की जनता ने यह मन बना लिया है कि इस बार हम बदलाव करेंगे, इंडिया गठबंधन की सरकार बनाएंगे और इनकी सुपड़ा साफ होगी एनडीए की। एक बात तो तय है कि एनडीए में पूरी तौर पे बिखराव है, उनके जनाधार भी बड़े पैमाने पर टूट रहा है, उनकी पार्टी भी टूटने के कगार पर है, टूट रही है। चुनाव आने दीजिए, नीतीश कुमार की पार्टी को तो भाजपा ही साजिश करके खत्म कर रही है। इसलिए महिलाओं के साथ सबसे ज्यादा अत्याचार, सबसे ज्यादा शोषण इस सरकार में हुई है। लॉ एंड ऑर्डर पूरी तौर पर फेल्योर है। अंचलों में जितने बड़े पैमाने पर घूस लिए जा रहे हैं, स्वास्थ्य व्यवस्था चौपट है। देखिए, साल बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है और चुनाव से पहले तमाम जो पार्टियां हैं वो अपनी अपनी रणनीति तैयार कर रही है। खास करके महिला वोट पर तमाम पार्टियों की नजर है। पहले तेजस्वी यादव ने माई बहन मान योजना के तहत 2500 रुपए देने की बात कही थी, तो देखिए बीते दिन कांग्रेस की तरफ से भी ऐलान किया गया कि यदि महागठबंधन की सरकार बनती है तो 2500 रुपये जरूरतमंद महिलाओं को दिया जाएगा। देखिए, तमाम बिंदुओं पर खास बातचीत करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए भाकपा माले से विधायक है अमरजीत कुशवाहा जी सीधे जुड़ते हैं, बातचीत करते हैं। क्या कहेंगे आप? तो कांग्रेस ने भी कह दिया कि 2500 रुपये देंगे। हम इसका समर्थन में है कि हमारी सरकार जब बनती है इंडिया गठबंधन की तो 2500 रुपया माई बहन सम्मान योजना के तहत सभी महिलाओं को खाते में भेजा जाएगा और इंडिया गठबंधन की सरकार झारखंड में है, वहाँ दिया भी जा रहा है। कांग्रेस इतना विलम्ब से क्यों? पहले तो तेजस्वी ने बोल ही दिया था, वही बात कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता रहे हैं कि हम लोग देंगे, इतना लेट। ठीक है, हम सब लोग इंडिया गठबंधन के हिस्से हैं और देर हो या पहले हो सब लोग का इसमें समर्थन रहा है, रहेगा भी, आगे भी। और इसके साथ साथ पेंशन की जो वृद्धा, विधवा और विकलांग को मिलता है उसकी राशि भी बढ़ा करके हम लोग 1500 रुपया करेंगे सरकार बनते ही। 200 यूनिट फ्री बिजली दिया जाएगा और गरीबों के बिजली बिल जो है उसको माफ़ किया जाएगा। ये सारी घोषणाएं इंडिया गठबंधन की हैं और इसके साथ साथ गरीबों को, भूमिहीनों को ज़मीन, पक्का मकान और 2-2 लाख रुपए जो मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया था 6000 से कम इनकम वाले को, उस कार्य को भी आगे बढ़ाया जाएगा जो इस सरकार नहीं देना चाह रही है। नहीं तो अभी तक बड़े पैमाने पर गरीबों को मिल गया रहता। कल जदयू के मंत्री ने कहा कि महिला वोट को अपने तरफ खींचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन महिलाएं समझदार है। नीतीश कुमार ने महिला के लिए कई सारे काम किए, महिला उत्थान की बात करते हैं, जीविका को लेकर के महिलाएं आज काफ़ी खुश है गाँव में और इनके बहकावे में नहीं आने वाले। मुजफ्फरपुर थाना के अंतर्गत, मुजफ्फरपुर जिला के देवरिया थाना के अंतर्गत महिलाओं को जिस बेरहमी से वहाँ का दरोगा द्वारा पीटा गया है, या इस तरह की पूरे बिहार के भीतर महिलाओं के साथ अत्याचार की घटनाएं हो रही हैं, रेप की घटनाएं हो रही हैं, इज्जत लूटे जा रहे हैं और आप कह रहे हैं कि हम महिलाओं के लिए काम किए हैं। नीतीश जी रसोईया को 50-55 रुपया में आप काम करवाते हैं 8-8 घंटा। तो महिलाओं का शोषण नहीं है तो क्या है? आप यही काम कर रहे हैं। आप हमारे जीविका दीदी कैडरों को 2000 रुपये उसको भी वापस लिए थे तो बड़ी आंदोलन के बाद फिर लौटा है और समूह को बड़े पैमाने पर शोषण किया जा रहा है। उनके लिए न कोई मानदेय है, न कोई पैसा है। आशा बहनों को कितनी पैसे दिए जा रहे हैं? बहुत करने के बाद हमारी सरकार ने जो 17 महीना में कमिटमेंट किया उसको भी ये सरकार लागू नहीं कर रही है। तो ये सारे जो महिला स्कीम वर्कर्स है, विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रही है, उनका आप शोषण भी करेंगे और कहेंगे कि महिलाओं के लिए हमने काम किया है। इसलिए महिलाओं के साथ सबसे ज़्यादा अत्याचार, सबसे ज़्यादा शोषण इस सरकार में हुई है। लॉ एंड ऑर्डर पूरी तौर पर फेल्योर है। अंचलों में जितने बड़े पैमाने पर घूस लिए जा रहे हैं, स्वास्थ्य व्यवस्था चौपट है। पूरे बिहार की जनता ने यह मन बना लिया है कि इस बार हम बदलाव करेंगे, इंडिया गठबंधन की सरकार बनाएंगे और इनकी सुपड़ा साफ होगी एनडीए की। जी, एक सवाल है, आरसीपी सिंह जो कभी जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे, केंद्र सरकार में मंत्री भी रहे, नीतीश का काफ़ी करीबी नेता थे, वो जनसुराज के दामाद थामी है, पार्टी के साथ विलय कर लिए इसमें। तो क्या करें, किसको नुकसान ज़्यादा होगा? लवकुश वोट को लेकर के कई तरह की चर्चाएं हुई, खासकर नीतीश कुमार का कोर वोट माना जाता है, लेकिन आरसीपी सिंह या युद्ध जनसुराज के आने से आप लोग कितना प्रभाव पड़ेगा? देखिए, एक बात तो तय है कि एनडीए में पूरी तौर पे बिखराव है, उनके जनाधार भी बड़े पैमाने पर टूट रहा है, उनकी पार्टी भी टूटने के कगार पर है, टूट रही है। चुनाव आने दीजिए, नीतीश कुमार की पार्टी को तो भाजपा ही साजिश करके खत्म कर रही है और उस सब कुछ मिला जुला करके पूरा एनडीए खेमा टूट जाएगा
और जहाँ तक जन सुराज है तो जन सुराज की कोई वजूद नहीं है। अभी पटना में उन्होंने कुर्सी रैली किया था जो आप सब लोगों ने देखा। तो हम कह रहे हैं कि हाई फाई स्टाइल में पैसे के बल पर बिहार में बदलाव नहीं हो सकता। बदलाव की कोई ताकत नहीं, जिनकी बदलाव की ज़रूरत है उनको संगठित करने से होता है और वो खुद अपना सारा साधन की व्यवस्था करती है। जिनको इच्छा है कि समाज में बदलाव हो खुद लड़ते हैं, खुद पैसा खर्चा करते हैं। जो 3-3 करोड़ के टेंट में अनशन करें उन क्या बदलाव करेंगे। इसलिए कोई भी दाल उनकी न गलेगी और एनडीए गठबंधन की जो कुंभा है वो टूटेगा। नीतीश कुमार की पार्टी टूटेगी, उनके जनाधार में भारी बिखराव है और इस बार इंडिया गठबंधन के पक्ष में हवा है और आने वाले दिन में भारी बहुमत से हमारी सरकार जी बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। देखिए हमारे साथ बातचीत करते हैं भाकपा माले से विधायक है अमरजीत कुशवाहा, जिन्होंने साफ साफ कहा कि आने वाले समय में एनडीए में टूट होगी, नीतीश कुमार की पार्टी जो है वो बिखर जाएगी और एनडीए को काफ़ी नुकसान होगा और फिर से इंडियन नेशनल गठबंधन की सरकार बनेगी। तो वही देखिए प्रशांत किशोर को लेकर उन्होंने साफ साफ कहा कि प्रशांत किशोर जो है वो हाई वाले काम करते हैं, बिहार क्या बदलेंगे। तमाम बिंदुओं पर क्या बातचीत करते हुए क्या कुछ करते हैं आपने खुद सुना है। अभिप्राय प्रतिक्रिया हमें कमेंट में दे सकते हैं। लाइव है आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।